जय माता दी भक्त बंधु। आज मैं आप सबको माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ विशेष जानकारी बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माघ मास में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि इस बार प्रतिपदा 10 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक रहेगी। इस तरह नवरात्रि का पर्व 9 दिन मनाया जाएगा। पुराणों की मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। बता दें, अप्रत्यक्ष नवरात्रि को ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र और अश्विन की महीने में बताई गई है और अप्रत्यक्ष यानी गुप्त आषाढ़ और माघ मास में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त साधनाएं करके शमशान व गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्र में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव व शक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत्र व शारदीय नवरात्र में सार्वजनिक रूप में माता की भक्ति करने का विधान है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जहां वामाचार उपासना की जाती है, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी गई। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमो अस्तुते, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। प्रत्यक्ष फल देते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्वितीय शक्ति के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है, उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इस तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ अतुलनीय शक्तियां प्रदान करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंबाला की साधना करके वो अजय बनने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में एक प्राचीन कथा जुड़ी है। एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं समर्पित कर पाती। मेरा पति मांसाहारी जुआरी है, लेकिन मैं माता दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्र से तो आप जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रगट नवरात्रों में 9 देवी की उपासना होती है। गुप्त नवरात्रों में 10 विद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्र को प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्व कारिणी है। यदि इस गुप्त नवरात्र में कोई भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है, माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी, पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा करता है, उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, उसका पति सन्मार्ग पर चलने लगा। नवरात्र के कालखंड को बहुत सिद्धदायी मानते हैं। माँ वैष्णो देवी, पारंबा देवी, कामाख्या देवी का अहम पर्व माना जाता है। हिंगलाज की सिद्ध के लिए भी इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 विद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। बृहत काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्र में शक्ति के इन स्वरूप को सिद्ध
सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्वितीय शक्ति के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। मेघनाथ ने अद्वितीय शक्तियां गुप्त नवरात्र की साधना करके ही प्राप्त किया था। मेघनाथ ने भगवान राम सहित रावण को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। ऐसी मान्यता है यदि नास्तिक भी परिहास बस इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका फल सफलता स्वरूप अवश्य मिल जाता है। गुप्त नवरात्र की साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए मां शक्ति की साधना करनी चाहिए। नवरात्रि स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष ये है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस बदलाव से जहां शरीर में वात पित्त कफ में दोष पैदा होता है, वहीं बाहरी रोगाणु जो अनेक बीमारी का कारण है, सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इसमें बचाव बहुत जरूरी है। नवरात्र के विशेष काल में देवी की उपासना के माध्यम से खान पान रहन सहन देव स्मरण में अपनाए गए संयम और अनुशासन तन व मन को शक्ति व ऊर्जा देते हैं। इसमें इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर देवी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिन तक समूचा परिवेश श्रद्धा व भक्ति संगीत के रंग में सरोबार रहता है। गुप्त नवरात्र में माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों संयम नियम श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करके व्यक्ति को अनेक सुख साम्राज्य प्राप्त होता है। शिव संहिता के अनुसार यह नवरात्र भगवान शंकर माँ आदि शक्ति पार्वती की उपासना के लिए श्रेष्ठ है। देह सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम दे यशो देहि दृशो जाए। देवी के भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूप की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। चलिए बात करते हैं गुप्त नवरात्र पूजन विधि। घट स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करना व ज्वारे स्थापित करना। श्रद्धालु गण अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त तीनों ही कार्य में नवरात्र का प्रारंभ कर सकते हैं। क्रमशः 1 या 2 कार्यों से भी प्रारंभ किया जा सकता है। यदि यह संभव नहीं तो केवल घट स्थापना से देवी पूजा का प्रारंभ किया जा सकता है। मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करके घट स्थापना के समय प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। नवरात्रि में 10 महाविद्या पूजा। पहला दिन माँ काली। गुप्त नवरात्र के पहले दिन माँ काली की पूजा के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, शनि के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी महाविद्या माँ तारा। दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा को बुद्धि और संतान के लिए किया जाता है। इस दिन नीले रंग की माला का जप करना चाहिए। तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी माँ खोटसी की पूजा। अच्छे व्यक्ति व निखरे हुए रूप के लिए इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इस दिन बुध ग्रह के लिए पूजा की जाती है। रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी माता। इस दिन मोक्ष और दान की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करना काफी शुभ होता है। चंद्रमा ग्रह संबंधी परेशानी के लिए इस दिन पूजा की जाती है। 5वीं महाविद्या माँ छित्रमस्ता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ छित्रमस्ता की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से शत्रुओं और रोग का नाश होता है। 6वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी पूजा। इस दिन नजर दोष व भूत प्रेत परेशानी को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। इस दिन जन्म कुंडली में लग्न में अगर कोई दोष है तो वो भी दूर होता है। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती पूजा। इस दिन पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। महाविद्या माँ बंगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल सहित कोई परेशानी है तो माँ बंगलामुखी की कृपा से जल्दी ठीक होगा। 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की पूजा धरती की ओर मुख करके करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से प्रेम संबंधी परेशानी का नाश होता है। बुद्धि संबंधी के लिए माँ मातंगी की पूजा करनी चाहिए। 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र में 9वें दिन 2 देवियों की पूजा की जाती है।
9 दिन के चलते इस पावन पर्व का समापन पूर्णाहुति हवन और कन्या भोज करा के किया जाता है, किंतु यदि संभव नहीं तो देवी के नावारण मंत्र सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अथवा दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत से पूजन करके संपन्न करना चाहिए। मेष राशि के व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा पाठ करें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति महागौरी के स्वरूप का पूजन करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि वाले देवी के यंत्र को स्थापित कर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, इससे उन्हें लाभ होगा। कर्क राशि वाले माँ शैलपुत्र का पूजा करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जप करें। सिंह राशि वाले माँ कुष्ठमांडा की पूजा करें और दुर्गा मंत्रों का जाप करें। कन्या राशि के लोग माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, लक्ष्मी मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करें। तुला राशि वाले महागौरी का पूजन करें, काली चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वाले स्कंद माता की पूजा करें और इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धनु राशि के व्यक्ति इस माँ चंद्रघंटा की आराधना करें, साथ ही मंत्रों का विधि पूर्वक जप करें। मकर राशि के व्यक्ति माँ काली की आराधना करें, नावारण मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि के व्यक्ति माँ कालरात्रि का पूजन करें, नवरात्रि के दौरान रोज देवी का कवच पाठ करें। मीन राशि वाले माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। भक्त बंधु, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक जल्द से जल्द ये जानकारी पहुँच सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।